आपके अपने चैनल जेन ट्यून्स में। आज हम लोग फिर से एक बार बहुत महत्वपूर्ण सेशन के साथ उपस्थित हुए हैं। इस सेशन में हम लोग झारखंड का विविध से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर के सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशील वाद्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांसुरी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, टूसू पर्व किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मकर संक्रांति के दिन टूसू पर्व मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रिकेट इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सरूल पर्व किस माह में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि चैत्र इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि केंद्री इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य का प्रदर्शन सर्वप्रथम विदेश में कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1938 में छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेश में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, तिलका मांझी का वास्तविक नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जबरा पहाड़िया इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैन का तीर्थ स्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मधुबन इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, आदिवासी भाषा में हूल शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्रांतिकारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मरांग गेमके के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयपाल सिंह इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड में जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1809 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, शेख भिखारी को फांसी कब दे दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 जनवरी 1858 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सन 1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंदरी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में किस विद्रोह को प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि संथाल विद्रोह इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि छुआ इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, टिस्को का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि टाटा स्टील इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पतरातू इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 झारखंड के जमादार किसकू को दिया गया? वे किस भाषा से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि संथाली इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात कारखाना में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1972 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मानधर इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस वर्ष शुरू की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2011 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है जमशेदपुर इस्पात कारखाना में उत्पादन कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1916 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड के प्रथम दूरदर्शन क्रांति की रांची में स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1984 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1907 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का पहला विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि तिलोया में इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1964 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि धनबाद इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है रांची में स्थापित फाउंड्री फोर्ज संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चेकोस्लोवाकिया इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या में बाल श्रमिक कार्यरत हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रांची इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड की औद्योगिक रांची किस शहर को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जमशेदपुर इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हजारीबाग इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोवियत संघ इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है मुरी में एल्युमिनियम कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1938 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है बोकारो लौह इस्पात कारखाने को लौह अयस्क की पूर्ति किस स्थान से होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्यूझोर इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि तिलोया इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है NH 100 झारखंड राज्य में कितनी किमी की दूरी तय करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 133 किमी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है NH 33 सड़क की झारखंड राज्य में कुल लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 333 किलोमीटर इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है राजमहल ट्रैम्प का सृजन कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जैरुसिक काल में इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 आकाशवाणी केंद्र है कहाँ पर? झारखंड में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 में कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जपला इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद निःशक्त
स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत निःशक्तों को मिलने वाले राशि 200 को बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 400 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तान की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जयपाल सिंह इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लौह एवं इस्पात इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में निजी क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जमशेदपुर इसका सही आंसर है। आज का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है झारखंड राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोकारो इसका सही आंसर है। तो इस सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं इस सेशन के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।